जो है, एक यह कि अगर के मतलब कि पेशाब के कतरे आते हो ना, कई दफ़ा मतलब मैं वज़ू करके रहता हूँ, अपनी तरफ से ज़्यादा टाइम भी लगाता हूँ, फिर वज़ू करके रहता हूँ तो ऐसे फ़ील होता है, फिर चेक करता हूँ कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, हल्का सा या बहुत मतलब ना प्राइवेट पार्ट के अंदर करके। तो इस तरह ना मेरा बहुत टाइम लग जाता है, कई दफ़ा मुझे समझ नहीं आती। तो भाई ये जानना चाह रहे हैं कि मुसलसल पेशाब के कतरात की बीमारी है, पेशाब के कतरे आते रहते हैं और कई ख़वातीन को भी ये बीमारी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे बहन भाइयों को री खारिज होने की बीमारी, गैस की बीमारी भी होती है। ऐसी सूरत में वज़ू और नमाज का क्या हुक्म है? आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। ये चैनल आपके सवालों का जवाब, आपकी इल्मी प्यास बुझाने की वजह बना हुआ है। और यकीन जानिए कि जब मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि आज मैं किसी भाई की, किसी बहन की इल्मी प्यास बुझाने की वजह बन जाऊँगा और ये चैनल मेरे लिए सदका जारिया होगा, जन्नत के हुसूल का सबब बन जाएगा। सिर्फ मेरे ही लिए नहीं बल्कि हर उस सपोर्टर के लिए जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है, इस चैनल को सपोर्ट करता है। आप भी, आपसे भी गुजारिश है इस चैनल के ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम सब अल्लाह के दीन की मिलकर खिदमत कर सकें। यकीन जानिए आप इस चैनल के मुस्तहकिम होने की वजह बनेंगे तो मुझे हिम्मत और ताकत मिलेगी और मैं इस तरह की खूबसूरत वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। जिसका वज़ू कायम न रहता हो, भाई ये जानना चाह रहे हैं कि किसी का वज़ू कायम नहीं रहता, मुसलसल पेशाब या हवा खारिज होने की बीमारी में शख्स वो मुब्तला होता है। ऐसी सूरत में वो हर नमाज के लिए वज़ू करे और उस वज़ू के साथ दूसरी नमाज का वक्त शुरू होने तक जितने फ़र्ज़ और नफिल अदा करना चाहे अदा कर सकता है। और इसकी दलील आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सही बुखारी की ये दलील हदीस मौजूद है। फरमाती हैं कि फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस्तिहाज़े की बीमारी है और मैं पाक नहीं होती, क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, नहीं, बल्कि ये तो एक रग है, एक बीमारी का खून है, हैज़ नहीं। चुनांचे जब तुम्हें हैज़ आए तो नमाज छोड़ दो और जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो अपना खून धोकर नमाज अदा करो और फिर हर नमाज के लिए वज़ू करो हत्ता कि दूसरी नमाज का वक्त हो जाए। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इसे नकल किया है। अहले इल्म के यहाँ पेशाब की बीमारी में मुब्तला शख्स भी इस्तिहाज़ा के साथ मुल्हक़ होगा, लेकिन अगर उसे ये इल्म हो कि पेशाब इतना वक्त रुक जाता है, मिसाल के तौर पर आपने पेशाब किया और आपको अंदाज़ा है कि 5 मिनट या 2 मिनट के बाद ये कतरे ख़त्म हो जाएंगे, तो 2 मिनट के बाद आप वज़ू करके फिर नमाज पढ़ें। अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट इंतज़ार कर लें और 5 मिनट के बाद वज़ू करके फिर नमाज पढ़ें। और इस ड्यूरेशन में अगर आपकी नमाज बाजमात जा भी रही है तो शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन ने फरमाया कि फिर कोई हरज नहीं है, क्योंकि आपको ये एक शरई उज़्र है और इस शरई उज़्र की वजह से आप वज़ू करने से कासिर रहे। तो ऐसी सूरत में आप अकेले भी नमाज पढ़ सकते हैं। वो शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन ये कहते हैं कि इसकी 2 हालतें होती हैं। अगर तो पेशाब मुसलसल आता है और किसी भी वक्त नहीं रुकता, जब भी मसाने में कोई चीज़ जमा हो जाए वो बाहर निकल आता है, तो ऐसा शख्स वक्त शुरू होने पर वज़ू कर ले और अपनी शर्मगाह पर कोई चीज़ बांध कर नमाज अदा करे। वज़ू के बाद खारिज होने में कोई नुकसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने वज़ू कर ली और अपने जिस्म पर कोई चीज़ कपड़ा रख लिया और फिर उसके बाद अगर पानी पेशाब का कतरा भी आप महसूस कर रहे हैं या आ रहा है तो आपकी वज़ू कायम है। आप पूरी नमाज ज़ोहर की, आइशा की पूरी नमाज पढ़ लें और मगरिब की नमाज अगर आपने पढ़ी है तो फिर मगरिब की नमाज पूरी मुकम्मल अदा करने के बाद ईशा का जब वक्त दाखिल होगा उस वक्त
वक्त आपको नई वज़ू करनी होगी। नंबर 2, जो दूसरी हालत है, अगर पेशाब करने के बाद कुछ वक्फ़ा होता है, चाहे 10-15 मिनट बाद ही, तो ऐसा शख्स पेशाब रुकने का इंतज़ार करे और रुकने पर वज़ू करके नमाज अदा कर ले, चाहे उसकी नमाज बाजमात भी रह जाए। ये है शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि आप अगर अल्लाह ताला आपको शिफायाबी अता फरमाए, बीमारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा बख्शे, अगर कोई रीह की बीमारी में मुब्तला है, गैस है या पानी के कतरात या बोल के पेशाब के कतरात आते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जब वक्त नमाज का दाखिल हो तो उस वक्त नमाज वज़ू कर लें और उसके बाद वो पूरी नमाज आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरी नमाज आप उसी से पढ़ सकते हैं। इसकी फ़िक्र ना करें कि दौरान नमाज आप पेशाब आ रहा है या दौरान नमाज आपके पेशाब के कतरे टपक रहे हैं या दौरान नमाज आपकी रीह निकले जा रही है। ये बीमारी की वजह से है और ये शरई उज़्र है। शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन और शेख फौज़ान, ये सऊदी अरब के जो उलमा हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि ये उज़्र है, शरई उज़्र है और अल्लाह ताला आपकी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफायाबी अता फ़रमाए। मुझे उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी। इससे पहले कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इन्हें दूसरों के साथ शेयर भी क्या कीजिए। किसी की भी इस्लाह हो गई, किसी की मदद करने का आप की ये वीडियो एक मावन और मुताविन साबित हो गई या मददगार साबित हो गई, यकीन जानिए वो मेरे और आपके जन्नत के हुसूल की वजह बन सकता है। खुश रहें। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين